जी, लॉकिंग टेबल के बारे में स्टडी करेंगे कि लॉकिंग टेबल जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और माई एसक्यूएल के लिए हम जो है टेबल को किस तरह लॉक करेंगे। तो मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में टेबल लॉक करना दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ताकि कंसिस्टेंट डाटा जो है वो हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सेस कर सके। इफ़ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर रनिंग इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, तो लॉकिंग टेबल जो है दैट इज़ नेसेसरी। सो इफ़ the table use InnoDB, MySQL automatically use a row level locking so that multiple transaction can use same table simultaneously for read and write without making each other wait। तो इट्स मीन कि अगर आप InnoDB जो है स्टोरेज इंजन यूज़ कर रहे हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन है MySQL के लिए, तो InnoDB स्टोरेज इंजन जो है उसके लिए आपको मैनुअली लॉकिंग नहीं रिक्वायर्ड होता। MySQL जो है ऑटोमेटिकली रो लेवल लॉकिंग जो है फॉर InnoDB टेबल्स के लिए जो है वो अप्लाई कर देती है। देयरफॉर अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है ऑन द सेम टेबल साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रही हैं, सो विदाउट मेकिंग ईच अदर वेट, सो ऑल अदर स्टोरेज इंजन यूज अ table locking MySQLs. So if two transactions trying to modify the same row and both use a row level locking, one of transaction wait for to complete to other। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन, अगर दो ट्रांजेक्शन जो हैं वो सेम रो के ऊपर ट्राई कर रही हैं कि मॉडिफाई किया जाए, मॉडिफिकेशन होनी है, तो अगर रो लेवल की लॉकिंग जो है वो इम्प्लीमेंट की है, तो वन ट्रांजेक्शन हैज़ टू वेट ताकि दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट कर ले। रॉ लेवल लॉकिंग जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सेलेक्ट और अपडेट स्टेटमेंट। रॉ लेवल लॉकिंग कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ए सेलेक्ट और फॉर अपडेट स्टेटमेंट फॉर ईच रॉ एक्सपेक्टेड टू बी ए मॉडिफाई। बेसिकली लॉकिंग जो है दैट इज़ नथिंग, अ लॉकिंग इज़ ए नथिंग बट अ मैकेनिज्म that tells the DBMS whether a particular data item is being used by any other transaction for read write purpose। तो DBMS database management system जो है that tell कि कोई डाटा जो है particularly that is used by any other transaction for read and write purpose। और हम ये भी कह सकते हैं कि a lock is a way to restrict unauthorized access of data in a table। unauthorized access को भी जो है वो प्रिवेंट करता है। तो MySQL enable the client session to acquire a table lock explicitly for the purpose of cooperating with other session for access to a table। जब क्लाइंट सेशन जो है वो टेबल लॉक अक्योर करता है एक्सप्लिसिटी, तो उसका पर्पस होता है कि दैट आर कोऑपरेटिंग विद अदर सेशन फॉर एक्सेसिंग द टेबल। तो ये हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे दो सेशंस जो हैं जब वो डाटा एक्सेस करते हैं तो किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। और दूसरा पर्पस, और टू प्रिवेंट द अदर सेशन फॉर मॉडिफाइंग अ टेबल ड्यूरिंग अ पीरियड्स व्हेन सेशन रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली एक्सेस टू देम। और जब किसी एक सेशन को एक्सक्लूसिवली जो है वो रिक्वायर्ड होता है डाटा, देन उस पीरियड के दौरान या एक सेशन जो है वो डाटा एक्सेस कर रहा है, तो देन अदर सेक्शंस जो है वो उस टेबल को मॉडिफाई ना कर सकें, उस सेशन को, वो सेशन जो है उस डाटा को एक्सेस ना कर सकें। एक्सक्लूसिवली एक्सेस हो फॉर वन सेशन जो कि उस डाटा को एक्सेस कर रहा है। अ सेशन कैन अक्योर और रिलीज अ लॉक ओनली फॉर इटसेल्फ। One session cannot acquire a lock for another session or release a lock held by another session। तो सेशन जो है वो लॉक अक्योर और रिलीज जो है वो अपने लिए बजाते खुद करेंगे, बट दे कैन नॉट अक्योर और रिलीज फॉर अदर सेशंस। दूसरे सेशंस के लिए वो लॉक अक्योर और रिलीज नहीं कर सकते। सो टेबल लॉकिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन इनटू सेम टेबल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन जो है उसको प्रिवेंट करता है सेम टेबल के अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो दैट प्रोवाइड द कंसिस्टेंट डाटा। यानी कि RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट की एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ नोन एज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी जो है वो हम लॉक टेबल के ज़रिए जो है वो अचीव करते हैं, यानी कि टेबल को लॉक कर दिया जाता है ताकि सेम टाइम पे अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डाटा को एक्सेस करना चाहती हैं इन केस ऑफ राइट ऑपरेशन, देन दैट मस्ट बी अ कंसिस्टेंट डाटा। जब डाटा रीड किया जाए तो दैट विल बी अ कंसिस्टेंट, सो दैट कैन बी अचीव बाय द लॉक टेबल। द मेन पर्पस ऑफ टेबल लॉकिंग इज
माई एसक्यूएल टू सॉल्व अ कंकरेंसी प्रॉब्लम, यानी कि मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जब डाटा को एक्सेस कर रही हो, सेम पीस ऑफ डाटा को एक्सेस करना चाह रही हो, तो देन हम लॉकिंग यूज़ करते हैं। दो तरह के लॉक्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। रीड लॉक allow only reading the data from a table, और write log allow the data both reading and writing into a table। तो सिंटेक्स जो है हमारे पास जो हम लॉक के लिए यूज़ करेंगे, तो लॉक टेबल इज़ ए कीवर्ड बेसिकली, और टेबल का नाम जिस टेबल को आप लॉक करना चाहते हैं, आप रीड या राइट ऑपरेशन जो परफॉर्म करना, रीड और राइट लॉक टाइप ऑफ लॉक आप स्पेसिफाई करेंगे। कॉमा के बाद आप दूसरा टेबल, यानी कि मल्टीपल्स टेबल्स जो हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने एक टेबल जो है उसको लॉक करना है तो इट्स मीन कि जस्ट ओनली अ टेबल का नाम और फिर आप रीड या राइट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। बट इफ़ इन केस ऑफ मल्टीपल टेबल्स सेपरेटेड बाय कॉमा, और आप उसको सेपरेट करके आगे टेबल का नाम और आप लॉक स्पेसिफाई कर सकते हैं, रीड लॉक या राइट लॉक जो भी आपने स्पेसिफाई करना है। लॉक जो अक्योर किया हुआ है उसको रिलीज़ करना हो तो उसके लिए हमारे पास अनलॉक टेबल की कमांड है। इसके ज़रिए हम जो है टेबल जो अक्योर होगा उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। रीड लॉक जो है बेसिकली मल्टीपल सेशन कैन अक्योर रीड लॉक फॉर अ टेबल, यानी कि मल्टीपल सेशन जो है वो रीड लॉक जो है अक्योर कर सकते हैं। इफ़ सेशन होल्डिंग अ रीड लॉक ऑन अ टेबल इट कैन नॉट परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन ऑन इट। अगर रीड लॉक जो है वो ऑब्टेन किया हुआ है सेशन ने तो वो राइट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता। ईदर सेशन टर्मिनेटेड नॉर्मली और एबनॉर्मली। सेशन मीन के ड्यूरिंग स्पेसिफिक इंटरवल जब यूज़र जो है वो डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, अनटिल के अनलेस जब तक उसका कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, दैट विल बी ए कंसीडर अ वन सेशन, यानी कि कनेक्शन से लेकर टर्मिनेशन तक उसका कनेक्शन जो इस्टेब्लिश है दैट विल बी ए कंसीडर वन सेशन। तो जब सेशन चाहे एबनॉर्मली टर्मिनेट हो या नॉर्मली टर्मिनेट हो, ऑल टाइप्स ऑफ लॉक ऑन अ टेबल रिलीज इम्प्लिसिटली, तमाम के तमाम लॉक जो है वो। राइट लॉक जो है बेसिकली सेशन होल्डिंग अ राइट लॉक कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन अ डाटा फ्रॉम अ टेबल। तो राइट लॉक अगर जो है वो अक्योर किया हुआ है सेशन ने तो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन जो है वो डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं टेबल के। इफ़ सेशन होल्डिंग ए राइट लॉक कैन एक्सेस द टेबल एंड ऑल अदर सेशन कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ द टेबल अनटिल राइट लॉक इज़ रिलीज। इसका मतलब है कि अगर किसी सेशन ने राइट लॉक ऑब्टेन किया हुआ है, अक्योर किया हुआ है टेबल के ऊपर, तो बाकी दूसरे सेशंस जो हैं उस डाटा को, उस टेबल के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल के अनलेस जब तक के राइट लॉक जो है वो रिलीज़ ना हो जाए उस सेशन से। तो इट्स मीन के राइट लॉक अगर आपने ऑब्टेन कर लिया है तो बाकी सेशंस जो है उनको होल्ड करना पड़ेगा, उनको वेट करना पड़ेगा जब तक के राइट लॉक रिलीज़ ना हो जाए। सो दैट इज़ लॉक्स अबाउट। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि लॉकिंग जो है वो किस तरह वर्किंग करते हैं, रीड लॉक और राइट लॉक। जी अब हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली जिसमें हम लॉक इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास डाटाबेस फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलेक्ट करते हैं। जी इसमें से हम टेबल देखते हैं। हमारे पास टेबल्स जो हैं, कोई भी टेबल नहीं है इसमें, हम क्रिएट टेबल की कमांड अप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। लेट्स सी क्रिएट टेबल EMP। जी आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी इंटीजर ये हमने एक टेबल क्रिएट करना है EMP के नाम से। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट फील्ड है इसका, इंटीजर टाइप ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, नेम, और उसके बाद हमने कंट्री
और ये हमने करेक्टर टाइप्स की इनकी टाइप रखी है और प्राइमरी की जो है एम्प्लॉय आईडी को रखा है। लेट्स सपोज हमने ये टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसके अंदर जो है डाटा एंटर करते हैं। इससे पहले कि हम इसको क्रिएट करें, हम यहाँ पे कनेक्शन आईडी, जी ये हमारे पास कनेक्शन आईडी 3 जो है दैट इज़ रिटर्न। तो हमारा ये सेशन जो है इसका आईडी जो है वो 3 है, कनेक्शन नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं टेबल के अंदर, जो हमने टेबल क्रिएट किया है इसके अंदर, और नेम, कंट्री हमारे पास फील्ड थे, वैल्यूज़ हमने दे देनी है यहाँ पे। वैल्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जी हमने एंटर किया। और अगर हम देखना चाहें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP के टेबल में, तो ये हमारे पास जो है 3 रिकॉर्ड्स जो है वो हमने एंटर किए हैं यहाँ पे, और रिकॉर्ड जो है वो हमने सेलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पे लॉक इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉक टेबल की कमांड है हमारे पास, लॉक टेबल, टेबल का नाम हमने स्पेसिफाई किया, और रीड लॉक जो है वो अक्योर करते हैं। तो ये हमने लॉक जो है वो अप्लाई कर दिया। अब जो है नया रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं इसी टेबल के अंदर, इंसर्ट इनटू EMP, और हमारे पास टेबल जी, ये हमने एंटर किया यहाँ पे। जी ये हमारे पास मैसेज आया कि रिकॉर्ड टेबल जो है वो टेबल हमने रीड लॉग इम्प्लीमेंट किया है, दैट्स वाई कैन नॉट बी अपडेटेड। रिकॉर्ड जो है वो अपडेट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीड। So we can see that once a read lock is occurred on the table, we cannot write a data on to the table in the same session। एक सेम ये हमारा जो सेशन था इसके अंदर हमने जब रीड लॉक अक्योर्ड किया तो इट्स मीन कि हम राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि रीड लॉक जो है किस तरह वर्क करता है फ्रॉम डिफरेंट सेशन। अगर हम एक और जो है डाटाबेस के साथ हम कनेक्शन या सेशन जो है वो क्रिएट करते हैं तो कैसे जो है ये वर्क करेगा। तो लेट्स सी, ये हमारे पास जो है हम एक नई विंडो ओपन करते हैं और नया सेशन क्रिएट करते हैं हमारे पास, दैट इज़ अ सेकंड सेशंस। और इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं। जी अगर आप यहाँ पे कनेक्शन आईडी इसका हम चेक कर लेते हैं, दैट विल बी अ डिफरेंट, यहाँ से ये जी करेक्शन नंबर 4 जो है ये हमारे पास रिटर्न हुआ इस विंडो के अंदर। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो था दैट इज़ द कनेक्शन आईडी 3 था, तो ये 3 था। और ये जो हमने अभी दूसरा कनेक्शन जो इस्टेब्लिश किया है दैट इज़ 4, तो दैट इज़ डिफरेंट सेशंस है, डिफरेंट सेशन में है। तो अब हम देखते हैं कि रीड लॉक जो है वो कैसे वर्क करता है फ्रॉम डिफरेंट सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रीड करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में, जो अभी हमने टेबल क्रिएट किया था प्रीवियस सेशन में। तो ये देखिए जी रीडिंग जो है वो परफॉर्म हो रही है यहाँ पे। रीड जो है दैट कैन बी ए परफॉर्म फ्रॉम अदर सेशन। अब ये दूसरे सेशंस के अंदर हम जो है अपडेट राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं इंसर्ट इनटू, यानी कि इंसर्ट कमांड के ज़रिए
EMP टेबल जो है नेम और हमारे पास जो फील्ड्स अवेलेबल है इनके अंदर वैल्यूज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास जो है ये जी वैल्यूज़ है और इसमें हम जो है ये हमने वैल्यूज़ दी है। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे इसको तो हमारे पास जो है वो कोई आउटपुट नहीं आएगी। अब अगर हम देखें वी कैन नॉट सी दैट द इंसर्ट ऑपरेशन फ्रॉम द सेकंड सेशन, ये वेटिंग स्टेट में है बेसिकली। तो इट इज़ ड्यू टू बिकॉज ऑफ रीड लॉग जो हमने पहले सेशन में रीड लॉग है विच इज़ ऑलरेडी अक्योर्ड ऑन द टेबल बाय फर्स्ट सेशन, जो कि पहले सेशन ने जो है उसको अक्योर्ड किया हुआ है। तो अगर हम दूसरे फर्स्ट सेशन पे मूव करें जहाँ पे हमने लॉक अक्योर किया था, यहाँ पे हम अगर प्रोसेस लिस्ट की कमांड अप्लाई करें तो यहाँ पे ये हमें जो है दैट इज़ मैसेज जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है कि क्यूरी वेटिंग फॉर अ टेबल लेवल लॉग इंसर्ट इनटू, और ये जो हमने कमांड दी थी तो दैट इज़ वेटिंग इन वेटिंग स्टेटमेंट है। तो ये फर्स्ट सेशन था और ये हमारा जो है सेकंड सेशन है जहाँ पे ये वेटिंग में है क्यूरी जो कि हमने अप्लाई की थी, बट ये क्यूरी अभी तक वेटिंग स्टेट में एग्जीक्यूट नहीं हुई बिकॉज ड्यू टू जो हमने रीड लॉग जो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेशन में क्योर किया हुआ है। जैसे ही हम इस लॉग को रिलीज़ करेंगे तो वो क्यूरी जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अनलॉक टेबल्स की कमांड हम अप्लाई करते हैं जी, और ये हमने अप्लाई किया और साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्यूरी जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में हमने अनलॉक टेबल जैसे ही क्यूरी को एग्जीक्यूट किया दैट जो कि रीड लॉग जो हमने अक्योर किया हुआ था फर्स्ट सेशन के अंदर, अनलॉक टेबल के ज़रिए हमने उसको रिलीज़ किया। जैसे ही हमने रिलीज़ किया तो ये सेकंड सेशन था जिस सेकंड सेशन के अंदर हमने इंसर्ट इनटू की कमांड जो है वो अप्लाई की हुई थी और ये वेटिंग स्टेट में थी। जैसे ही रॉक रिलीज़ हुआ तो ये क्यूरी भी एग्जीक्यूट हो गई। सो दैट इज़ बेसिकली रीड लॉग। ये हमारा जो था हमने रीड लॉग को देखा जी। अब हम जो है टेबल के पे जो है टेबल राइट लॉग जो है वो अप्लाई करते हैं। लॉग टेबल इम्प्लाई और राइट, तो ये राइट लॉग जो है दैट इज़ अक्योर्ड बाय द टेबल, और हम इस पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जी ये हम इंटर किया तो रीड और राइट जो है वो ऑपरेशन कैन परफॉर्म। अब हम ट्राई करते हैं, एक सेकंड सेशन जो है वो ओपन करते हैं और सेकंड दैट इज़ द सेशन इन विच वी अक्योर द राइट लॉग। इस सेशन में हमने राइट लॉग अक्योर किया है। एक सेशन और ओपन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। ये हमारे पास सेशन आईडी रिटर्न हुआ, सेशन आईडी नंबर 5 जो है वो रिटर्न हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल रीड का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास जो है रीड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो लॉग अक्योर किया हुआ है इस सेशन के अंदर दैट इज़ राइट लॉग है और दैट इज़ फर्स्ट सेशन, दैट इज़ द सेकंड सेशन। हमने प्रीवियस जो एग्जांपल देखी थी उसमें हमने रीड लॉग अक्योर किया था, उसमें हमारे पास दोनों सेशन के अंदर जो है वो रीड जो है वो परफॉर्म हो रहा था रीड ऑपरेशन, बट राइट ऑपरेशन जो है वो सेकंड सेशन के अंदर परफॉर्म नहीं हो रहा था।
लेकिन इन केस ऑफ राइट लॉक, जब हमने राइट लॉक इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ पे रीड और इसी तरह ही अगर मैं इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी अप्लाई करूँ, इंसर्ट यानी कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूँ इन सेकंड सेशन, दैट कैन आल्सो नॉट इन अ वेटिंग स्टेज, ये वेटिंग स्टेज में चला जाएगा। अगर आप फर्स्ट क्यूरी जो है, फर्स्ट सेशन जो है उसमें अगर हम शो प्रोसेस लिस्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करें तो वेटिंग फॉर टेबल मेटा डाटा लॉग, तो ये अभी हमने जो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अप्लाई किया था तो ये बेसिकली जो है सेकंड सेशन के अंदर रीड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, ना रीड होगा ना राइट होगा, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। जैसे ये हम ये अनलॉक जो है करेंगे टेबल्स, तो ये हमने अनलॉक किया और अब हम सेकंड सेशन ओपन करते हैं तो ये देखिए सेकंड सेशन जो है वो क्यूरी जो हमने अप्लाई की थी वेटिंग स्टेट में थी वो एग्जीक्यूट हो गई जैसे ही लॉक रिलीज हुआ। तो दैट इज बेसिकली राइट लॉक। सो रीड लॉक इज सिमिलर टू शेयर्ड लॉक बिकॉज मल्टीपल threads can occur it at the same time, while write log is exclusive log because any other thread cannot read it. So we cannot provide read and write log both on a table at the same time. एक ही टाइम में रीड और राइट लॉग जो है वो हम सेम टाइम पे अप्लाई नहीं कर सकते। रीड लॉग जो है वो लो प्रायोरिटी है देन द राइट लॉग, so which ensure that update are made as soon as पॉसिबल। सो दैट इज़ द लॉकिंग जो कि हमने टेबल स्टडी किया, हमने रीड और राइट लॉक को स्टडी किया विद